नमस्कार। स्वागत है विज्ञान की क्लास में। यहाँ पे कक्षा 9 के एनसीईआरटी से कुछ प्रश्नों को लेकर के आए हैं। इसमें आप ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न है, कोशिका की खोज किसने और कैसे की? इसका उत्तर हो जाएगा, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में की थी। उन्होंने स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से कॉर्क की पतली काट के अवलोकन पर पाया कि उनमें अनेक छोटे छोटे प्रकोष्ठ हैं जिनकी संरचना मधुमक्खी के छत्ते जैसी मालूम पड़ती है। इन प्रकोष्ठों को कोशिका कहा। सेल कोशिका लैटिन शब्द है जिनका अर्थ है छोटा कमरा, जिसका अर्थ है छोटा कमरा। इसमें देखेंगे कि एक शब्द दिया है कार्क। कार्क क्या होता है? किसी भी पौधे के छिलके में पाए जाने वाला एक पदार्थ होता है जिसको हम कार्क कहते हैं। कार्क जो प्याज होता है, प्याज की जो पतली झिल्ली एक दिखाई देती है प्याज के छिलके के ऊपर, उसको भी हम कार्क के नाम से जानते हैं। वो रॉबर्ट हुक ने 1665 इसमें क्या किया, अपने हाथों के द्वारा बनाए गए सूक्ष्मदर्शी की सहायता से कार्क को लेकर के देखा तो देखा कि उसमें उसकी संरचना एक मधुमक्खी के छत्ते की तरह दिखाई दे रही है। उसी को उसने क्या कहा? कोशिका कहा। और कोशिका लैटिन शब्द है जिसका जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा। अर्थात वो मधुमक्खी के छत्ते की तरह दिखाई देने वाले विभिन्न प्रकार के कोशिकाओं का बहुत सारे कोशिकाओं का एक समूह था जो कि मधुमक्खी के छत्तों के समान दिखाई दे रहा था। उसी का नाम उसने क्या क्या रखा? कोशिका रखा। इसमें देखेंगे ये केंद्रक बीच में है और ये कई कोशिकाएं एक साथ मिली हुई हैं। यहाँ देखेंगे एक कोशिकाएं हैं और एक बीच का क्या है? केंद्रक है। उसके बाद प्रश्न दूसरा है, कोशिका को जीवन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं? उत्तर होगा, कोशिका को जीवन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई इसलिए कहते हैं क्योंकि एक कोशिका स्वतंत्र रूप से जीवन के सभी क्रियाकलापों को करने में सक्षम होती है। वह सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं। इसको संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई इसलिए कहते हैं क्योंकि प्रत्येक जीवधारी छोटे छोटे कोशिकाओं से मिलकर बना होता है और वो कोशिकाएं सभी कार्य को करने में सक्षम होती है। जैसे आप जानते हैं कोशिका के अंदर विभिन्न प्रकार के अंगक होते हैं और उन अंगकों का अलग अलग कोशिकांग होते हैं। उन कोशिकांगों का अलग अलग काम होता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में उपस्थित एक कोशिकांग है जो ऊर्जा को क्या करता है? संचित करता है और इसीलिए उस माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का पावर हाउस कहते हैं। प्रश्न 3 है, CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड तथा पानी जैसे पदार्थ कोशिका से कैसे अंदर तथा बाहर आते हैं? उत्तर होगा, कोशिका से CO2 अंदर तथा बाहर विसरण प्रक्रिया द्वारा आ जाते हैं। जब कोशिका के बाहरी पर्यावरण में CO2 की सांद्रता कोशिका में स्थित CO2 की सांद्रता की अपेक्षा कम होती है तो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर विसरण द्वारा कोशिका से CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड एक कोशिकीय अपशिष्ट होता है जो कोशिका में एकत्र होकर उसकी सांद्रता बढ़ाता है। पानी का भीतर तथा बाहर जाना परासरण प्रक्रिया द्वारा होता है। परासरण क्या होता है? इसमें परासरण जल के अणुओं की गति जब वर्णात्मक पारगम्य में झिल्ली द्वारा हो तो उसे परासरण कहते हैं। जल के अणु उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाते हैं। प्रश्न 4 है, प्लाज्मा झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं? उत्तर होगा, प्लाज्मा झिल्ली को पारगम्य झिल्ली इसलिए कहते हैं
क्योंकि यह कुछ पदार्थों को अंदर अथवा बाहर आने जाने देती है, सभी पदार्थों को नहीं। यह अन्य पदार्थों की गति को भी रोकती है। प्रश्न 5 है, क्या आप ऐसे दो अंगकों के नाम बता सकते हैं जिनमें अपना आनुवंशिक पदार्थ होता है? पहला होगा माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा होगा प्लास्टिड। इनके अपने आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होते हैं। ये 5 प्रश्न थे। इन 5 प्रश्नों का उत्तर हमने देखा।